एक ऐसी स्त्री जो अत्यंत सुंदर थी, परंतु उसका जन्म किसी साधारण मनुष्य की तरह नहीं हुआ, यानी उसका जन्म किसी महिला के गर्भ से नहीं हुआ, बल्कि एक मछली के गर्भ से हुआ। तभी उसको कहा गया मत्स्यगंधा। छेदी देश के एक राजा होते हैं जिनका नाम होता है उपरीचक। उपरीचक की बहुत ही सुंदर बीवी होती है। उनका मन पूरे समय अपनी पत्नी के ही वश में होता है। एक बार बड़ों की आज्ञा से उपरीचक को वन में जाना होता है शिकार खेलने के लिए, परंतु वह जाना नहीं चाहते। बड़ों की आज्ञा को ना टालते हुए जब वह जंगल में जाते हैं, तब वह अपना मन अपनी पत्नी के पास ही छोड़ जाते हैं, यानी उनका मन अभी भी अपनी पत्नी में ही होता है। काम भावना के कारण उपरीचक के देह से वीर्य उत्पन्न होता है। वह वीर्य खराब ना हो, इसी कारण उपरीचक उस वीर्य को एक दोने में बांध के पक्षी को देते हैं और कहते हैं, जाकर इसे मेरी पत्नी तक पहुंचा देना। पक्षी उस दोने को लेकर जा ही रहा होता है कि बीच में दूसरे पक्षी की नजर उस दोने पे पड़ती है। दोनों के बीच में अत्यंत युद्ध होता है। उसी लड़ाई के बीच में वह दोना नीचे गिर जाता है। नीचे एक नदी होती है, जिस नदी में एक अप्सरा स्नान कर रही होती है। स्नान करते हुए जाने अनजाने वह वहीं पर एक ऋषि का पैर पकड़ लेती है। वह ऋषि संध्या वंदना कर रहे होते हैं। उन ऋषि को इस बात पर इतना क्रोध आता है कि वह उस अप्सरा को यह श्राप देते हैं कि तू अभी मछली बन जाएगी। अपनी इस उद्दंडता के कारण अब तू इस नदी में जीवन भर मछली बन के क्रीड़ा करती रहेगी। यह बात सुनकर वह अप्सरा विलाप करने लगती है, रोने लगती है। उसके विलाप को देखकर ऋषि को उस पर तरस आ जाता है। ऋषि अप्सरा को कहते हैं कि मैं अपना श्राप तो वापस नहीं ले सकता, परंतु मैं तुम्हें इतना वरदान देता हूँ कि जैसे ही तुम्हारा पेट चीरा जाएगा, वैसे ही तुम आजाद हो जाओ। अभी हमने देखा था कि ऊपर से एक दोना गिर रहा था। वह दोना सीधा जाकर उसी अप्सरा के पेट में चला जाता है। उपरीचक के वीर्य से मछली के पेट में 2 बच्चों का जन्म होता है, एक बालक एक बालिका। समय व्यतीत होता है और एक मछुआरा उस मछली को पकड़ता है। वह मछली को पकड़ने के बाद जैसे ही उसका पेट चीरता है, मछली के पेट में 2 बच्चों को देखकर वह आश्चर्यचकित रह जाता है। वह सीधा जाकर उन दोनों बच्चों को अपने राजा को देता है। पेट के चीरे जाने से अप्सरा तो आजाद हो जाती है, परंतु वह दोनों बच्चों को देखकर अब राजा भी चिंतित हो जाता है। राजा उन दोनों बच्चों में से बालक को अपने पास रखता है, जो कि आगे चलकर मत्स्य नरेश कहलाता है, परंतु वह बालिका को मछुआरे को ही दे देता है। मछुआरे के घर में भी कोई संतान नहीं होती। मछुआरा उस बालिका को पाल पोसकर बड़ा करता है और अपनी पुत्री के समान ही रखता है। मछुआरा उस बालिका का नाम मत्स्यगंधा रखता है, क्योंकि उसके शरीर से हमेशा मछली की गंध आती है। उसका नाम सत्यवती भी होता है। हम सब मत्स्यगंधा को सत्यवती के नाम से जानते हैं। सत्यवती जिसके कारण कौरव और पांडवों का जन्म हुआ। सत्यवती जिसके कारण कहीं ना कहीं महाभारत की शुरुआत हुई। वीडियो को अंत करने से पहले मेरा आपसे एक सवाल है। क्या आप जानते हैं भीष्म की भीष्म प्रतिज्ञा के पीछे सत्यवती का नहीं बल्कि किसी और का हाथ था? अगर आप इस बारे में जानते हैं तो आप अपने विचार कमेंट सेक्शन में हमारे साथ जरूर साझा कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। एक इंसान जिसने इंद्र का सिंहासन संभाला, सभी देवताओं को अपने आगे झुकाया और ब्रह्मा के पुत्रों से अपनी पालकी उठवाई। सिर्फ एक शब्द के कारण वह राजा से सीधा सर्प यानी सांप बन गया और धरती पर हजारों सालों तक शापित बन के घूमता रहा।